पहले मैं पायरेसी वाली टॉपिक को डिस्कस करना चाहता था, बट मुझे पता था ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उस चीज़ को मैंने कैंसिल कर दिया है। मे बी इन फ्यूचर उस चीज़ पे बात करेंगे हम। फॉर नाउ जो कि हम नई एक जर्नी स्टार्ट करने वाले, एक नया वर्ल्ड में एंटर करने वाले हैं, तो मैं तुम्हें पूरा गॉड ऑफ वॉर का जो ये वाला गेम है घोस्ट ऑफ स्पार्टा, इसके स्टार्टिंग जो हो रही है उसके पहले तक की पूरी स्टोरी रिकैप करा देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ ये स्टोरी कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और तंग करने वाली है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में जो ऊपर ऊपर की कहानी है वो तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। और क्रेटोस के पहले की भी कुछ चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले जियूस से स्टार्ट करता हूँ। तो पुराने ग्रीक के लोग जियूस और उसके बच्चों की पूजा करते थे। जियूस के बच्चे होते हैं अथीना और एरिस, और बहुत सारे अलग अलग बच्चे होते हैं, बट तुम फिलहाल फोकस करो एरिस पे। एरिस जो होता है जियूस की वो गद्दी से हटाकर वो खुद सुप्रीम गॉड बनना चाहता है और सबसे ज़्यादा बड़ा बनना चाहता है, तो वो इसकी मौके की तलाश में होता है हमेशा। अब यहाँ पे स्टोरी फंसती है क्रेटोस की, जो कि हमारे इस गेम में प्रोटैगनिस्ट होता है। तो वो स्पार्टा का पहले एक सोल्जर था, फिर वो उसकी वॉरियर स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ के लोग उसे स्पार्टा की आर्मी का जनरल बना देते हैं। और वो एक बार युद्ध में होता है और युद्ध में उसकी आर्मी बुरी तरीके से दुश्मन से आ रही होती है। तब वो एरिस से गुहार लगाता है कि एरिस मेरी मदद करो, और अगर तुमने मुझे युद्ध जितवा दिया तो मेरी लाइफ तुम्हारी हो जाएगी। एरिस जो इसी मौके की तलाश में होता है वो क्रेटोस की मदद कर देता है और उसको अपने हाथ गंदे नहीं करने देते, तो क्रेटोस को यूज़ करता है पूरे वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन में और उसे एक मॉन्स्टर बना देता है। क्रेटोस सब चीज़ों को ख़त्म करता है और उसको रियलाइज़ होता है कि भाई उसने ये क्या कर दिया है। फिर वो दूसरे गॉड्स की हेल्प मांगता है। दूसरे गॉड्स उसको कुछ मिशंस देते हैं, वो उन्हें काम करता है। फिर अथीना उसको लास्ट मिशन देती है। वो लास्ट मिशन होता है एरिस को किल करने का। क्रेटोस जो पहले उससे गुस्से में था वो पूरी तरीके से ब्रूटल होकर एरिस को ख़त्म कर देता है। और एरिस जो होता है वो गॉड ऑफ वॉर होता है, तो एरिस के जाने के बाद क्रेटोस को नया गॉड ऑफ वॉर बना दिया जाता है। बट यहाँ पर क्रेटोस को विजन सताने लगते हैं, क्योंकि उसने जो ब्रूटल काम किए थे, ब्रूटल हत्याएं की थी, उसमें वो अपने परिवार को भी ख़त्म कर देता है। उसकी वाइफ और उसकी डॉटर को वो ख़त्म कर देता है। वो इन सब चीज़ों से जूझ रहा होता है और पहली वो गॉड ऑफ वॉर और चेन्स ऑफ ओलंपियस ख़त्म हो जाती है। देन उसको एंड ऑफ चेन्स ऑफ ओलंपियस में एक विजन आता है। क्रेटोस देखता है कि उसकी मदर उसको बुला रही है और वो एटलांटिस के किसी केज में कैद है। तो गॉड गॉड ऑफ वॉर घोस्ट ऑफ स्पार्टा की स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। अब क्रेटोस अपनी जर्नी पे एटलांटिस जाने के लिए, और यही पूरी कहानी थी। तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले भी चीज़ तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी कोई गॉड ऑफ वॉर गेम नहीं खेला है। मैंने खेले हैं तो बस वो प्रिंस ऑफ पर्सिया के वो मोबाइल गेम्स, जो कि शैडोज ऑन फ्लेम्स था, वही खेला है मैंने। इस तरीके की स्टोरी गेम्स मैं काफ़ी पहले खेलता था, बट आई वॉन्ट टू प्ले दिस अगेन, ताकि मैं अपनी वो वॉरियर वाली चीज़ों को वापस फील कर पाऊँ। लेट्स सी कैसी रहती है इस गेम में जर्नी। ये रहा क्राटोस, मारो इसको। लॉर्ड क्रेटोस, कोई चीज़ हमारी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर रही है।
सो यहाँ पे एक बहुत बड़े जानवर ने मेरे पूरे शिप पे हमला कर दिया था। मैं इससे बचते बचाते शायद अब सिटी में पहुँच चुका हूँ। तो जैसे ही मैं एटलांटिस पहुंचने की कोशिश बना रहा था, स्काइला नाम का बड़ा मॉन्स्टर मुझ पे हमला कर देता है। ये वही मॉन्स्टर है जो मेरी पूरी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। बस ये इसकी पूरी फॉर्म है जो दिखाई दे रही है। क्रेटोस वापस लौट जाओ। सो फाइनली अब लगता है मैं कुछ बोल सकता हूँ। तो इस गेम में स्टार्टिंग में आते ही मुझे पूरा कॉम्बैट में उतार दिया है, जो कि चीज़ें मुझे बहुत कम पसंद है। बट देखते हैं, फ़िलहाल की चीज़ें मुझे पसंद आ रही है। फिर एक संदूक मिलती है, इसे मैं खोल देता हूँ और इसमें मुझे कुछ मिलता नहीं है ख़ास। अब ये मुझे नहीं पता ही क्या चीज़ है जो भी गोलियाँ सी मिल रही है। शायद ही कोई आगे काम आने वाली चीज़ हो। एंड देन मैं अपना रास्ता ढूंढता हूँ और एक और पेटी मिल जाती है और यहाँ मुझे किसी शैतान की आँख मिलती है जिसकी मुझे 6 कलेक्ट करनी है। और यहाँ फिर मैं रास्ता फिगर आउट कर लेता हूँ। मतलब इतना हार्ड नहीं है रास्ता फिगर आउट करना, बट इन मॉन्स्टर्स को हराने में मुझे बहुत टाइम लगा। अब फ़िलहाल मैं सोचूंगा कि कहीं गेम सेव करूँ और ये ऑप्शन सेविंग